यहाँ पे जो अभी बात थोड़ी देर पहले गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब के हवाले से की गई, एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन इशू को, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को जिस तरह से बना के पेश किया गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसकी मजम्मत करती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसकी भरपूर मजम्मत करती है। जितनी दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि गवर्नर साहब किसी दौरे पे गए हैं और एक्टिंग गवर्नर जो हमारे स्पीकर हैं अवैस कादिर शाह साहब, वो गवर्नर हाउस गए हैं, वहाँ मीटिंग्स भी कंडक्ट की हैं, वहाँ मुलाकातें भी कंडक्ट की हैं, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कोई रोक नहीं सकता वहाँ जाने से। लेकिन आज एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन के फुकदान को जिस तरह से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उनसे रब्ता कर लिया जाता, हमसे रब्ता कर लिया जाता, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ अरकान ने तो, मुझे यकीन है कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं अवैस कादिर शाह साहब, मैं उनसे हमारी मुलाकात रही है, 1-1.5 साल से वो स्पीकर हैं, अगर वो खुद यहाँ पे बैठते तो वो शायद इस तरह की बात कभी ना करते, वो इस तरह की लाइन कभी ना देते। वो हमेशा इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, वो हमेशा लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम कैसे एक ऐसे शख्स के लिए जो एक्टिंग गवर्नर है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कैसे रोक सकते हैं? गवर्नर साहब ने उस पर इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया है और इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, और उसकी जिस तरीके से कहा है कि जी ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे ना किया जाए। हमारे दोस्त ताब भाई ने जो भी बात की हम उनको मान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल किसी की भी इज्जत बरकरार ना रहे और गवर्नर साहब सिर्फ गवर्नर ही रह जाएं और कुछ भी ना रहे उनके पास, ऐसा ना होना चाहिए। अवैस कादिर शाह साहब स्पीकर सिंध असेंबली एज ए गवर्नर मुकर्रर हुए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो ऑफिसेज होती हैं उसको वो स्पेसिफिक नोटिफाइड होती हैं ये ऑफिसेज कि गवर्नर साहब बैठेंगे इस ऑफिस में, इन ऑफिस में चीफ मिनिस्टर साहब बैठेंगे। तो हर किसी जो भी हमारे पास एपेक्स पोजीशंस हैं उसमें स्पेसिफिकली वो ओहदों के लिए, लोगों के लिए नहीं है। और यहाँ हो ये रहा था पिछले 22 दिन, हमारे दोस्तों को भी पता है, पिछले 22 दिन से जैसे ही वो एक्टिंग गवर्नर बने और वहाँ गए गवर्नर हाउस, तो उनको जाने नहीं दिया गया, कतई नहीं जाने दिया गया। ये मैटर जो है काफ़ी बार हमारे दोस्तों ने भी पूछा है अपोजिशन के गवर्नर साहब से, हमारे जो एक्टिंग गवर्नर है वो यहाँ बैठे हुए थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे आपको ऑफिस में, क्यों बैठे हुए थे? हर कोई पूछ रहा था आप सर गवर्नर हाउस क्यों नहीं जा रहे? वो कह रहे थे मुझे जाने ही नहीं दे रहे, मजबूरन। अच्छा वो चलो, वो गवर्नर साहब समझ रहे होंगे, कामरान टेसोरी साहब जो माशाल्लाह हज पर हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये मेरी मिल्कियत है, और गवर्नर साहब जो हमारे एक्टिंग है वो वहाँ जाकर एंजॉय कर रहे होंगे और कोई पता नहीं क्या महफिलें कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पर वो उन्होंने 1-2 बार मीटिंग्स कॉल की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर, उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया कि गवर्नर साहब चाबी ताला लगा कर गए हुए हैं ऑफिस को। आज लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी, हमारे आईजी सिंध वहाँ पर थे, विटनेस हैं, होम सेक्रेटरी वहाँ पर थे, विटनेस हैं, वीडियोज़ विटनेस हैं, और छोड़ दें आप, वीडियोज़ हैं हमारे पास। गवर्नर साहब ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, ऑफिसर्स होम डिपार्टमेंट के वहाँ खड़े हुए हैं, और कोई उनको दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं है। भाई चाबी कहाँ है? भाई चाबी गवर्नर साहब के साथ है सऊदी अरब में। गवर्नर साहब ने, हमारे एक्टिंग गवर्नर ने आज पिटीशन डाली, और जब ये ऑर्डर हुआ है पिटीशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन उन्होंने डाली, मैं चाहूँगा कि इसका ऑपरेटिंग पार्ट छोटा सा है, स्पीकर साहब मैं पढ़कर आपको सुनाऊँ। Accordingly, we direct
we direct respond number 2, Principal Secretary to Governor of Sindh, Mr. Sajid Jamal Abdo, to provide immediate access to the Speaker Provincial Assembly as acting governor to all rooms and offices and other chambers in Governor House except any residential portion thereof in order to carry out his official businesses as acting governor Sindh under the Constitution. जब ये खिलाफ तुम कहाँ से कमीशन बिठाओगे? इस एक्सीलेंसी अपने ही खिलाफ कमीशन बिठा रहे हैं उस चीज़ की कि सारे पाकिस्तान को इजाज़त है एक्टिंग गवर्नर गवर्नर हाउस में नहीं जा सकता। घंटियां भी लगा दी हैं उसमें। कभी ऐसा नहीं हुआ जो तमाशा गवर्नर हाउस में चल रहे हैं। और उसके बाद एक और भी डायरेक्शन सिंध गवर्नमेंट को दी गई है, उस पर भी अमल सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज एट लिबर्टी to look into the conduct of respondent to look into the conduct of respondent number 2 and take any action which it deems appropriate in accordance with law. तो एडवोकेट जनरल साहब भी आए हुए हैं, ये ऑर्डर लेकर आए हुए हैं। मैं चाहता था कि मैं अपराइज करूं असेंबली को जो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स प्रोविंस ऑफ सिंध में चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुआजर गवर्नर हो या सिंधी गवर्नर हो, गवर्नर गवर्नर होता है। कितने अफसोस की बात है हमारे सिंध की हिस्ट्री में कि गवर्नर अपने पावर्स लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। कितने अफसोस की बात है। और मैं चाहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दें कि अप्रोप्रिएट एक्शन लें अंडर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कंट्रोलर गवर्नर हाउस के जिन्होंने हमारे गवर्नर को उसमें आने नहीं दिया।